Jai Hind to all. This is Vivek Srivastava sir, and I am here with geography related to class 7, and the topic that we'll discuss today, that is human settlements, transport and communication. So human settlement. First we have to know what is settlement. So early humans have always been dependent on their environment for their food and shelter and clothing. It means जो हमारे प्राचीन काल के जो मनुष्य थे वो हमेशा प्रकृति पे डिपेंडेंट थे, निर्भर थे, जहाँ से उन्हें खाने के लिए शेल्टर यानी छांव या रहने के लिए कोई जगह और क्लॉथिंग्स कपड़े मिलते थे. They moved from one place to another in search of food. Beginning of agriculture encouraged them to lead a settled life. यानी जब से खेती की शुरुआत हुई तो उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया, यानी एक जगह पे रह के जीना शुरू किया. It was at this time that was the first settlement came into being near the river valleys. यानी कि सबसे पहले जो सेटलमेंट यानी रहने की जगह बनाई गई वो रिवर वैलीज यानी नदी के आसपास, नदी घाटी में हुए. एंड ग्रेजुअली द ह्यूमन एक्टिविटीज evolved and thus came into being the human settlement for a few houses to a huge bustling city. यानी कि शुरुआत में जो सेटलमेंट था वो कुछ घरों से शुरू होते हुए बड़े शहरों में बदल गया. सेटलमेंट्स कैन बी टेम्पररी और परमानेंट. यानी कि सेटलमेंट जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, टेम्पररी और परमानेंट. ठीक है, तो परमानेंट क्या होता है और टेम्पररी क्या होता है. द टेरेन, क्लाइमेटेड, कनेक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज वैलिड सेटलमेंट्स. इन टेम्पररी सेटलमेंट्स पीपल लाइव एट अ प्लेस फॉर ए शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड. यानी जो टेम्पररी सेटलमेंट होगा वहां पे केवल कुछ समय के लिए मनुष्य रहते हैं. Such settlements are found in deep forest, such terrains and hot or cold deserts. Such places, the harsh climate forces the people to move other places during extreme climate conditions. So, other main occupation of the people here are shifting cultivation, hunting, gathering and transhumance. Whereas the permanent settlement people live in permanent houses. Clear? Most of the sites of settlements are usually located in the areas with favorable climate. यानी अधिकतर जो सेटलमेंट होते हैं वो मुख्य रूप से फेवरेबल क्लाइमेट, ऐसी जगह पे जहां न बहुत ज्यादा ठंडा हो और न बहुत ज्यादा गर्मी होती हो, वहां पे वैसे जगहों पे होते हैं. ए सोर्स ऑफ वाटर, जहां पे पानी इजिली अवेलेबल हो. Gentle slope of land and fertile soil where cultivation can be done. और वहाँ पे soil ऐसे हो, मृदा ऐसी हो जहाँ पे कल्टीवेशन खेती जो है वो तरीके से की जा सके, जो उपजाऊ भूमि हो. Other deciding factors are good accessibility and availability of minerals. जो और मुख्य रूप से डिसाइडिंग चीजें होती हैं वो ये होती हैं availability and the accessibility of minerals, जहाँ पे खनिज आराम से अवेलेबल हो और पाए जा सकते हों. अ साइट इज ग्राउंड ऑन विच अ सेटलमेंट इज लोकेटेड. यानी कि एक साइट वो प्लेस है जहाँ पे सेटलमेंट को लोकेट किया जाता है यानी बनाया जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेटलमेंट. व्हाट इज सेटलमेंट? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रूरल सेटलमेंट्स एंड द अर्बन सेटलमेंट्स. रूरल सेटलमेंट्स मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे सेटलमेंट होते हैं, और अर्बन मीन्स शहरी क्षेत्रों के सेटलमेंट के बारे में समझेंगे. सो स्टार्ट विथ रूरल सेटलमेंट्स. फ्रॉम नेम वी कैन इजीली अंडरस्टैंड रूरल मीन्स ग्रामीण, क्षेत्रीय. ओके, a rural settlement is one in which the majority of people are involved in activities such as agriculture. यानी कि रूरल सेटलमेंट वो होता है जहां पे एग्रीकल्चर खेती होती है, एंड एनिमल रेयरिंग पशु चारण होता है, फिशिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री
जहां पे मछली पालन होता है, माइनिंग होता है और फॉरेस्ट्री जंगल से संबंधित कार्य होते हैं। हियर द पॉपुलेशन इज जनरली स्मॉल एंड ऑल पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो। यहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही कम होती है और जो डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो, यानी कि जनसंख्या जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। लेट अस रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। अब इसमें जो रूरल सेटलमेंट है इसमें दो तरह का सेटलमेंट है। फर्स्ट वन डिस्पर्स सेटलमेंट एंड द सेकंड वन न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो डिस्पर्स मींस बिखरा हुआ, दूर दूर तक। ओके, स्टार्ट विथ डिस्पर्स सेटलमेंट। These are either escalated or isolated settlements. They are mostly found in hilly areas. मुख्य रूप से ये पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। And farmlands are areas are poor accessibility. जहाँ पे जो फार्म होता है, जो जगह जमीन होती है, उसकी पुअर एक्सेसिबिलिटी यानी खेती करने के साधन संसाधन बहुत सारे नहीं होते हैं। These villages has no fixed pattern or marked streets and no village streets. ऐसे जगहों पे कोई भी निश्चित गली या सड़क या रोड नहीं होता है। There are only footpaths containing on their cluster with another. केवल फुटपाथ होते हैं यानी कि पदचिन्ह होते हैं, लोगों के चलने से जो रास्ते बनते हैं वो रास्ते होते हैं और उन्हीं रास्तों के माध्यम से आपको चलना पड़ता है। Now nucleated settlements. These are closely built dwelling in one area. They are mostly found in river valleys and fertile where the land is flat and stability is good. यानी जो ये न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट होते हैं ये मुख्य रूप से ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ की रिवर वैलीज होती है, नदी घाटियाँ होती हैं, ठीक है, और ये फिक्स पैटर्न होते हैं। फैमिलीज लिविंग ऑन देयर फार्म्स रिटेन इन ऑल द लाइव स्टॉक एंड अदर प्रोसेसन इन द फार्म। यानी कि जो लोग वहाँ पे डिपेंड करते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, वो फार्म पे डिपेंड करते हैं, खेती पे डिपेंड करते हैं। इट इज अदरवाइज नोन एज ग्रुप्ड विलेज, इसीलिए इसे ग्रुप्ड विलेज भी कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ विलेज होम्स एंड फार्मर्स आर associations and clustered together, whereas the land cultivated by them is located outside the village at varying distance. यानी कि जिस जमीन पे वो खेती करते हैं वो उनके घर से कुछ दूरी पे होती है। Their livestock are often housed along with them or nearby. यानी जो उनके जीवन यापन के लिए जरूरी चीजें होती हैं या तो उनके घरों में अवेलेबल होती हैं या उनके घर से कुछ दूरी पे मिल जाती हैं। In the Indian continent context, nucleated village is most common pattern of settlement, mostly डिस्क्रिमिनेबल इन पैडी ग्रोइंग एरियाज। मुख्य रूप से ये धान की खेती करने वाले क्षेत्रों से संबंधित है। हाउसेज बिल्ड इन रूरल सेटलमेंट आर मॉडिफाइड एंड suit the needs of the people. We find different types of houses in different terrains. Hilly regions have slanting roofs, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनके roofs slanting होते हैं, ढलान वाले होते हैं, to withstand snowfall and rainfall, जिससे कि बर्फ और पानी गिरने के बाद नीचे की तरफ गिर जाए। And in areas where water gets accumulated, the house built on the slits. In hot regions, house have thick mud and walls with flat roofs to be protected from the scorching heat. यानी कि जो अधिकतम धूप वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ की छतें या वहाँ के दीवार जो होते हैं वो मड यानी कि मोटी मिट्टी के लेपन से बनाए हुए होते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट दैट इज टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज अर्बन सेटलमेंट। इन द अर्बन सेटलमेंट द मेजोरिटी ऑफ पीपुल आर इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो भी लोग रहते हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ऑफिस वर्क वगैरह करते हैं, सच एज ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन etc. इन सच सेटलमेंट्स द पॉपुलेशन इज लार्ज विद हाई डेंसिटी। ऐसे जगहों पे जो पॉपुलेशन होती है वो लार्ज होती है, ज्यादा होती है और डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि कम जगह पे अधिक लोग रहते हैं। सो
settlements are also classified on the basis of functions they discharge. There can be different types of urban settlements such as administrative towns, religious and cultural towns, industrial towns and commercial towns. यानी कि अगर हम अर्बन सेटलमेंट को डिफाइन करें तो ये भी 4 पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के रूप में, रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स के रूप में, इंडस्ट्रियल टाउन्स के रूप में और कमर्शियल टाउन्स के रूप में. So rural and urban settlements complement each other. The village provide the supply of milk, fruits, vegetable, food grains and daily labors to the towns. यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण सेटलमेंट और शहरी सेटलमेंट जो है एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि गांव से दूध, फल, वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स और बहुत सारी चीजें जैसे लेबर वगैरह शहरों को अवेलेबल होते हैं. लाइकवाइज द टाउन सप्लाई इंडस्ट्रियल गुड्स, और उसके बदले में जो टाउन है वो आपको इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अदर सर्विसेज रिक्वायर्ड इन विलेज वो प्रोवाइड करता है. ठीक है. पीपल फ्रॉम विलेज माइग्रेट टू टाउन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गांव से लोग रोजगार की तलाश में शहर को जाते हैं. इसके अलावा मेडिकल, दवा के लिए, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज, जहां से दवा मिले, शिक्षा मिले और बहुत सारे एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन के साधन अवेलेबल होते हैं शहरों में. इसलिए गांव के लोग इन सारी सुविधाओं के लिए गांव छोड़ के शहरों में जाते हैं. So that is all for today's video. In the next video I will explain you some more important topics. Till then you watch this video again and again and understand, note all the important topics related to your class. Okay then, thanks for watching the video. Have a nice day.